गुड मॉर्निंग नाइन क्लास। आज हम शुरू करेंगे अपना गद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दो बेलों की कथा और जिसके राइटर हैं आदरणीय प्रेमचंद जी। तो बच्चों, ये दो बेलों के बारे में कहानी है और ये बेल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक है। बच्चों, कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह इन दोनों बेलों ने संघर्ष किया और अंत में वापस ये अपने मालिक के पास पहुंचे। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे कि लेखक शुरुआत करते हैं गधों के बारे में बात करके कि जानवरों में सबसे सीधा प्राणी माना जाता है गधों को। आप मुहावरे में देख लो, आप लोकोक्तियों में देख लो या अन्यत्र कहीं भी देख लो, जहाँ सीधे साधे मूर्ख प्राणियों का नाम आता है तो उनकी तुलना की जाती है गधे से, क्योंकि गधा सीधा साधा पशु होता है। उससे चाहे जितना आप काम करवा लो वो कुछ नहीं कहेगा। उसको चाहे भूखे रखो, चाहे कुछ भी करो उसके साथ, वो कुछ नहीं कहेगा, वो सीधा साधा काम करता जाएगा। गधे की एक कैटेगरी का एक और प्राणी होता है और वो होता है बैल। लेकिन क्या है कि गधों की तुलना हम बैल से नहीं कर सकते, क्योंकि बैल तो कभी कभी अपने स्वभाव के कारण अकड़ भी जाते हैं। ठीक है, कितनी बार वो अगर अपनी पे आ जाए, अपने गुस्से पर आ जाए तो वो विद्रोह भी कर देते हैं, जैसा कि आपको इस कहानी में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर लेखक ने कुछ ऐसा भी बताया है कि भारतीय इतने सीधे साधे थे कि अफ्रीका में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अमेरिका में किसी समय उनका जाना ही प्रतिबंधित था। तो ऐसे समय में भी भारतीयों ने बहुत कुछ सहा है। तो वैसे ही कुछ जानवर भी यहाँ पर बताए गए हैं कि जानवर भी अगर चाहे जितना, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, उन पे जितना अत्याचार किए जाओ वो सहन कर लेंगे, लेकिन कभी ना कभी उनकी भी एक डेडलाइन आती है, कभी ना कभी उनकी भी एक सहने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो फिर वो विद्रोह कर देते हैं। तो बच्चों, कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे कि झूरी और काछी के दो बैल थे, हीरा और मोती। हीरा और मोती ही इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। तो झूरी और काछी उनके मालिक का नाम होता है और हीरा मोती उनके बैल का। तो हीरा और मोती नाम के दोनों बैलों में इतनी मित्रता हो जाती है कि दोनों हर समय साथ रहना पसंद करते हैं। कहीं खाना तो साथ में, कहीं जाना तो साथ में, हर काम। और जब वो सारा काम कर पुरा के शाम को जब जुगाली करने बैठते तो भी ऐसे लगता जैसे कोई ना कोई उनका सलाह मशवरा चल रहा है, उनका मौन वार्तालाप जैसे चलता ही रहता था। तो इतना घनिष्ठ प्रेम हो गया था उनका साथ में रहते रहते कि लोगों की भी नजरें उनसे हटती नहीं थी। दोनों हष्ट-पुष्ट हट्टे कट्टे बैल थे और काम करने में भी अग्रणी और मित्रता दिखाने में भी अग्रणी। एक बार क्या हुआ कि झूरी ने अपने ससुराल हीरा मोती को भेज दिया। झूरी का साला था गया नाम का, वो अपने साथ में इन दोनों बैलों को ले जाता है। दोनों बैलों को जैसे ही झूरी ले जाने को हुआ, गया ले जाने को हुआ, तो दोनों बैलों को लगा जैसे उनको किसी ने उनको उनके मालिक ने बेच दिया है। तो उनको बहुत गुस्सा आया। बड़ी मुश्किल से तो वो गया के साथ गए, ठीक है, और वहां जाकर भी उन्होंने विद्रोह वाली प्रवृत्ति ही अपना रखी थी। वहां पर उनको चारा पानी जो भी डाला गया, उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया और रात को जब सब सोए तो वापस वो जान बचाकर वापस उसी रास्ते भाग निकले और झूरी के खूंटे पर आकर बंध गए, मतलब खड़े हो गए। सुबह जब झूरी ने देखा कि अरे हीरा और मोती वापस आ गए, तो क्योंकि हीरा और झूरी भी था, वो उनसे बहुत प्रेम करता था, तो हीरा और मोती की आंखों में तो विद्रोह जनित स्नेह था कि वो अपने, जैसे उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मालिक से पूछ रहे हो कि आपने हमें क्यों बेचा। और झूरी इधर देखकर उनको बहुत खुश हो जाता है कि चलो मुझसे ये इतना प्रेम करते हैं कि मेरे पास आ गए। लेकिन बच्चों, झूरी की जो पत्नी होती है काची, उसको बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो मेरे भैया के यहाँ पर इनको भेजा गया था और मेरे भैया के यहाँ तो काम नहीं किया और वापस ये आके खड़े हो गए। तो वो क्या है, उनको दिन भर वहाँ पर कुछ चारा पानी डालती नहीं है, सूखा चारा डालती है तो वो उनसे खाया नहीं जाता। और जो दूसरे उसके घर के नौकर चाकर होते हैं उनको भी वो मना कर देती है कि इनको दिन भर कुछ खाने के लिए मत डालना। झूरी को ये सब देखकर दया आती है, तो झूरी नौकर से कहता है कि डाल दो और कुछ तो डालो इनको खाने के लिए। तो उसका नौकर भी मना कर देता है कि हमें मालकिन से डर लगता है, हम इनको कुछ भी खाने के लिए नहीं डाल सकते। तो जैसे तैसे वो रात तो निकली और फिर वापस झूरी ने अपने साले को बुलाया और
दूसरे दिन वापस गया उनको ले जाता है। तो गया के साथ दूसरे दिन वापस गए, बड़ी मुश्किल से बेमन से बांध कर तो वो ले गया, लेकिन उसकी चली नहीं। साथ साथ में वो चल रहे थे, बड़ा विद्रोह जनित उनका जो पदचाप हो रहा था कि झूरी गया ले जाता तो आगे और वो फोर्स करते पीछे की तरफ, मतलब बड़ी मुश्किल से पटका पटका कर वो ले गया और अपने खूंटे पर जाकर बांध दिया। क्योंकि पिछली बार ये खूंटा तोड़ाकर भाग गए थे, तो अब की बार क्या है, उसने खूंटा रखा भी बड़ा तगड़ा, इतना मजबूत बांधा कि वो दोनों अपनी रस्सियां छुड़ा ही नहीं सके। दिन भर उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं डाला। वो पहले जब ले गया था तो चलो सूखा चारा ही सही लेकिन खिलाया था, लेकिन अब की बार तो क्योंकि गया के मन में गुस्सा था कि ये पहले मेरे को छोड़ के भाग गए थे, तो उसने दिन भर उनको खाने के लिए कुछ नहीं डाला और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। दोनों बैल बेचारे हतप्रभ कि अब तो हम भागने से रहे, और उसको उनको क्या है कि नाक पे भी उस गया ने बहुत मारा था, उनको चोट भी बहुत लगी, तो बहुत दुखी हो रहे थे दोनों बैल, लेकिन मजबूरी में करते क्या। अब की बार उनकी भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि खूंटा बड़ा मजबूती से बंधा हुआ था। अब क्या हुआ, वहां पर एक लड़की होती है जो अनाथ होती है, उसकी माँ मर चुकी होती है और उसके साथ बुरा बर्ताव करती है, उसकी माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। लेकिन उस लड़की के मन में इतनी दया होती है इन बैलों के प्रति कि वो रोज शाम को चुपके से 2 रोटी चुपके से उनके मुंह में डाल जाती है। तो हफ्ते भर लगभग वहां रहते हैं वो दोनों बैल, और उस लड़की को देखकर उनको लगता है कि हाँ, हमारा यहाँ कोई तो हमसे प्रेम करने वाला है। वो लड़की उनको रोज रोटी डाल दिया करती है, तो एक एक रोटी के सहारे उनके दिन निकलते हैं। एक दिन क्या होता है बच्चों, वो लड़की आधी रात को उनके पास में आई और बैलों से कहती है कि चुपचाप तुम यहाँ से भाग जाओ। दोनों बैलों को अच्छा, वो गेट भी खोल देती है, दोनों बैलों को अच्छा मौका मिल जाता है भागने का, रस्सियां भी उनकी खोल दी जाती है। अब क्या हुआ बच्चों, रस्सियां खोल दी तो नहीं है लेकिन रस्सियों को ढीली कर देती है वो कि मैं तुमको दे रही हूँ समय, तो तुम भाग जाओ। लेकिन हीरा मोती ये देखते हैं कि इनके इस लड़की के साथ तो वैसे ही इस घर में दुर्व्यवहार किया जाता है, इसकी सौतेली माँ इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, अगर हम यहाँ से भाग गए तो इस लड़के को सब मार डालेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अपन यहाँ से नहीं चलेंगे। लेकिन लड़की इतनी दिमागदार होती है बच्चों कि जैसे ही उसने उनको समझाया कि तुम भाग जाओ, और बैल तो डिस्कस कर ही रहे थे आपस में हम जाए कि नहीं जाए, उतने में उस लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे बाबा जगो जगो, ये दोनों बैल भाग रहे हैं, फूफा के यहाँ से जो बैल आए ये दोनों भाग रहे हैं। तब बैलों को संकट आया कि अच्छा, अब इस लड़की को डांटनी पड़ेगी क्योंकि इसने आवाज तो लगाई भी है, अब हम भाग जाते हैं। तो वो मौका पाकर भाग निकले, भागे आगे तक पकड़ में नहीं आए और वो पहुंच जाते हैं एक मटर के खेत में। लेकिन इतना तेजी से वो भागे थे बच्चों कि वो अपने जो झूरी काछी वाला गांव था उस रास्ते से वो भटक जाते हैं। अब क्या करें, रास्ता उनको पहचान में नहीं आया, तो साइड में जो खेत थे रास्ते के चारों दोनों तरफ, वहां पर मटर की खेती हो रखी थी, तो मटर के खेत में वो दोनों बैल पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं चलो रास्ता बाद में ढूंढेंगे, पहले थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। पेट पूजा करने के चक्कर में वो उस खेत में घुस जाते हैं और आराम से पेट भरकर मटर की फसल खा जाते हैं। इतने में वो क्या देखते हैं कि सामने से एक बैल चला आ रहा है। अब बैल आ रहा था तो सांड चला आ रहा है, बैल तो वो खुद ही थे, ठीक है, सांड चला आ रहा है। अब दोनों में से किसी अकेले एक की तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सांड का मुकाबला कर सके। सांड भी बड़ा तगड़ा दिख रहा था। दोनों ने मिलकर, हीरा मोती नामक दोनों बैलों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम दोनों मिलकर ही इस सांड को हरा सकते हैं। तो बहुत गर्मा गर्मी होती है, बहुत उनमें युद्ध छिड़ता है, दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन सांड को पराजित होकर भागना पड़ता है अपनी जान बचाकर। हीरा मोती वापस अपनी जीत की खुशी मनाते हैं, और क्योंकि युद्ध करने में, सांड से लड़ाई करने में, कुश्ती लड़ने में उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। वापस वो मटर के खेत की फसल, मटर की जो फसल होती है वो चुगने लग जाते हैं, मतलब खाने लग जाते हैं। तो इस तरह से जब ऐसा होता ही है कि आगे पहुंचते पहुंचते मटर की फसल जैसे ही खा चुके होते हैं, उनकी नजर पड़ती है वापस। अब बच्चों दोनों बैल वापस जीत की खुशी मनाते हुए मटर की फसल खाने लगते हैं, लेकिन इतने में उनके साथ वापस एक चोट हो जाती है। अब क्योंकि हीरा थोड़ा सा समझदार था, मोती उसमें से थोड़ा ज्यादा गुस्सेल था, तो वो मोती तो मानता ही नहीं। हीरा का पेट भर गया, वो हट जाता है, लेकिन मोती तो चुपते ही रहता है, उसके अंदर चढ़ने लग जाता है चारा, वो मटर की फसल। वो कहते हैं कि अब चलो, अब यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। इतने में 2-4 आदमी आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं।
अब क्योंकि मोती पकड़ा गया था तो हीरा ने यहाँ पर अपनी दोस्ती निभाई। वो कहे कि मैं तेरे को छोड़ के अकेला नहीं जाऊंगा, अकेला नहीं भागूंगा। तो हीरे के चक्कर में मोती भी पकड़ा जाता है। अब बच्चों जैसे ही वो हीरा मोती पकड़ लिए जाते हैं, वो 2-4 आदमी उसको पकड़ के ले जाते हैं और अगले दिन कांजी होस में वो बंद कर दिए जाते हैं। बच्चों कांजी होस एक जानवरों का पूरा बाड़ा था। वहाँ पर बहुत सारे जानवर बंधे हुए थे, बकरियाँ थी, गधे थे, घोड़े थे, ऊँट थे, बहुत सारे जानवर वहाँ पहले से ही बंद थे। लेकिन उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रही थी। दयनीय भी इतनी कि उनको खाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता था। तो यही चीज़ इनके साथ भी हुई। इनको भी खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया और क्योंकि ये बेचारे वैसे भी इतना भाग दौड़ करके थक चुके थे और जैसे तैसे वो दिन तो निकाला, दिन भर इनको पानी भी पीने के लिए नहीं मिला। ऐसी हालत इनकी हो गई। तो क्योंकि मोती तो वैसे भी विद्रोही स्वभाव का था, तो उसने भेड़िया मार मार के कांजी होस की आधी दीवार तोड़ डाली। अब आधी दीवार तोड़ ही रहा था कि उसकी किस्मत खराब थी कि उधर से चेकिंग करने वाला जो उसका दूसरा जो था ग्वाला, वो आ निकला। उसने वापस से उसकी तगड़ी मार लगाई मोती के। दोनों बैलों को खूब मार पड़ी, वापस उनको कस के बांध दिया गया। लेकिन और खाने के लिए बिल्कुल भी दूसरे दिन भी नहीं दिया गया। सप्ताह भर तो वहां निकाला, लेकिन उनका विद्रोह क्योंकि और वो दोनों इतने मरियल हो चुके थे कि पूछो मत, क्योंकि खाने को उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था। दूसरे जानवरों के जैसे वो भी कमजोर हो गए थे। अब देखो, अब एक दिन तो मोती से रहा ही नहीं गया। ओके, अब तो मैं यहाँ बंद के नहीं रह सकता। तो अगली बार वो वापस कोशिश करता है और कांजी होस पे बहुत तगड़ा वार करता है और लगभग आधी दीवार वो तोड़ डालता है। अब आधी दीवार तोड़कर क्योंकि और दूसरे जानवर भी देख ही रहते होते हैं, तो देखो जानवरों की भी अपनी एक मूक भाषा होती है। तो अपनी मूक भाषा में वो हीरा मोती दोनों कहते हैं कि हम तो बड़ी कट्ठी मजबूत रस्सी से बंधे हुए हैं, लेकिन तुम यहाँ से भाग सकते हो, भाग जाओ। तो दूसरे जानवर भाग निकलते हैं, ऊँट क्या, घोड़े क्या, बकरियां क्या, सब एक एक करके सारे जानवर भाग निकलते हैं। उनको बड़ा आनंद आ जाता है कि चलो स्वतंत्र हो गए। लेकिन क्योंकि हीरा मोती मजबूत रस्सी से बंधे हुए होते हैं, वो भाग नहीं सकते। अगले दिन जब सवेरे देखते हैं, कांजी होस का मालिक देखता है कि अरे सारे जानवर कहाँ गए। तो उनका दिमाग खराब, लेकिन उनको पता तो चल ही जाता है कि सारी हीरा मोती की करतूत है। इन्होंने ही दीवार को तोड़ा और इन्होंने ही सारे जानवरों को भगाया है। अब क्या करते हैं बच्चों, अब वापस वहां पर उनको तो बंधे रहना था ही, उनको खूब मार भी पड़ी, उन पर खूब अत्याचार भी किए गए। अब करते क्या, मजबूर थे बेचारे, बंधे हुए थे। अब एक दिन तो उनकी बोली लगाई गई, लेकिन वो इन 7 दिनों में इतने कमजोर हो चुके थे बच्चों कि उनको कोई खरीदने को ही तैयार नहीं था। जब झूरी काची के वहां वो रहते थे तो इतने हस्त पुष्ट और सुंदर बैल थे, और उसके बाद में ये 10-15 दिनों के जो उनके ऊपर बीती है, इसके बाद वो बहुत ज्यादा मरियल से और कमजोर हो गए थे। जो बोली लगाई गई, नीलामी जो उनकी हुई, उसमें भी उनका कोई खरीदार नहीं मिला। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो दिखने में बड़ा क्रोधी और दिखने में बड़ा डरावना सा लग रहा था। वो आदमी उनके कूल्हे पर उंगली डाल डाल के, मतलब उनका शरीर चेक करता है और डालकर वो उनको खरीद लेता है। दोनों हीरा मोती उसको देखकर ही डर जाते हैं कि ये तो सही सच में कसाई, वो आदमी होता है कसाई, कि ये तो हमको अब मार ही डालेगा खरीद के। वो आदमी वास्तव में ऐसा ही करता है, खरीद लेता है और आगे आगे चलने के लिए कहता है, बड़ी पीछे से मार, मतलब जहां भी हीरा मोती कहीं भी रुके तो पीछे से तगड़ी उसके डंडे की पड़ती और आगे आगे ले जाया जा रहा था। आगे आगे ले जाया जा रहा था, पीछे पीछे आगे आगे बैल चल रहे थे, पीछे पीछे वो उसका मालिक चल रहा था, वो कसाई चल रहा था। अब क्या हुआ बच्चों कि बिल्कुल रुकने का तो नाम ले ही नहीं रहे थे। हीरा मोती को रास्ता तो पहचानने ही नहीं दे रहा था, मतलब वो रुके नहीं कि उनके मार पड़े, ऐसी कंडीशन हो गई उनके। अब क्या हुआ कि थोड़े से वो आगे गए, भाग भाग कर तो जा ही रहे थे, वो जल्दी जल्दी चला रहा था उनको, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर हीरा मोती को वो रास्ता पहचान में आने लगा। वो वही रास्ता था जो उनके मालिक झूरी और काची के यहाँ जाता था। अब उनकी जान में जान आई, उनको थोड़ी सी हिम्मत भी बंध गई। उन्होंने देखा यह तो हमारे घर जाने वाला रास्ता है। दोनों ने चुपके से आंखें मिलाई, सलाह मशवरा किया मौन भाषा में, और फिर ऐसा भागना शुरू किया कि डायरेक्ट वो झूरी काची के घर पे जाके ही रुके। अब वो कसाई भी देखता रह गया, वो पीछे पीछे भागे, हीरा मोती आगे आगे भागे। फाइनली वो झूरी काची के घर पर पहुंचे। झूरी ने उनको जैसे ही देखा गले लगा दिया। सारे गांव वाले खुशी मनाने लगे, लेकिन पीछे से वो कसाई आ टपका
कसाई लड़ाई करे कि मैं तो इनको खरीद कर लाया हूँ, और इधर झूरी बोले नहीं ये तो मेरे बैल है। अब दोनों इतने लड़ाई झगड़े करने लगे। फिर हीरा मोती को वापस गुस्सा आया तो उन्होंने पलटवार किया उस कसाई पर और उसको इतना परेशान किया, इतना उसको भगाया कि लास्ट में वो गालियां देते हुए भाग निकला। क्योंकि कसाई भी एक इंसान ही था, लेकिन बैलों के ऊपर वो क्या भारी पड़ता, ठीक है। तो क्योंकि और झूरी हीरा मोती में हिम्मत आ चुकी थी, तो दोनों ने हिम्मत करके कसाई को तो भगा दिया और वापस वो अपने पुराने मालिक झूरी काछी के घर पर आ पहुंचे। और अब की बार तो जो उनकी मालकिन थी काछी, उन्होंने भी उसको प्यार से गले लगाया और सारे गांव वाले अब खुशी मनाने लगे।